हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर और सेकेंड प्रश्न पत्र जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं उससे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यशपाल समिति का गठन किया गया, कब किया गया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर स वर्ष 1992 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। इसमें कौन जो है बुनियादी शिक्षा से नहीं संबंध रखते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर स बीजी खेर। आगे बढ़ते हैं कि पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य क्या नहीं है इसमें? तो इसमें है कुपोषण की समस्या को दूर करना, ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शिमला शिक्षा सम्मेलन जो सन 1901 में आयोजित किया गया था क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा इसका सम्मेलन किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब स्थान दिया गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 सन 1976 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1988 में हुई थी, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई, तो 17 मई सन 1993 से, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जब कोई बालक किसी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो ये क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग हास कहते हैं। इसके पहले भी चर्चा हो चुका है। हास का मतलब होता है जब कोई बच्चा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय बीच में छोड़ के चला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्री यूएन डेबर थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, दुर्गाबाई देशमुख ने किया था। आगे बढ़ते हैं, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, तो ब्रेल लिपि द्वारा जो शिक्षा प्रदान होती है वह अंधों को दी जाती है जो अक्षरों को छू कर पहचानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभिक कब किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 1997 से लेकर 1998 में। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था, किसने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा हटांग समिति ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? सन 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर अ सन 1958 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा, धारा 45 में। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त सन 1995 में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा, पोषाहार वितरण योजना। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर अ वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था, तो ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त में सभी का हो जाएगा इसमें सही जवाब। आगे है कि हंटर कमीशन कहते हैं, हंटर कमीशन किसे कहते हैं? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो कोठारी आयोग का गठन ऑप्शन 2 हो जाएगा सही जवाब, 1964 से 1966 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, कब किया था? तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा, 16 दिसंबर सन 1990 में। प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त किया? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उपयुक्त तीनों ने। आगे बढ़ते हैं कि दृष्टिकोण
चिन्ह किए गए 75 एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनर्निश्चित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न है क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सन आपको याद रखना है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है वो 1987 से 1988 में हुआ। ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो इसमें जो योजना थी वो कक्षा 1 से 8 तक बच्चों का योजना था। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्कूल रेडनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न छात्रों पर बल दिया गया। किस तरह के बच्चों पर बल दिया गया? तो ये सभी तरह के बच्चों पर बल दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। किन विचारों से? तो ऑप्शन नंबर अ नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो ये जो है ये सन 2009 में बना, इसलिए ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास क्या थे? तो उनके जो शैक्षिक प्रयास थे वो भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, इसलिए अ व ब दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए थे। क्या दिए गए? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब था, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जिनको हम NCLP संचालित की गई, इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ नवीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं कि हास्य एवं अवरोध को रोकने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी लिए तथा संप्रांतीय लक्ष्य को प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी हो जाएगा, छात्रवृत्ति, विद्यालय मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस। आगे बढ़ते हैं कि न्यूपा का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? तो शिक्षा का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत किया गया है कि हर अभिभावक को संरक्षित 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह जो अनुच्छेद संबंधित है ऑप्शन नंबर अ 51 क से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ? तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा, सन 2005 में गठित हुआ। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 अनुच्छेद 29 क। आगे बढ़ते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो ये जो है ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा, 86वां संशोधन के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हटांग समिति के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 प्रयागराज में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ब अप्रैल 2010 में लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं कि निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। तो इनको ध्यान से देख ली, पहले अंटर आयोग, फिर राधा कृष्ण आयोग, ब्रिटिश डिस्पैच, कोठारी। इनका सही क्रम क्या होगा? इनका जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा अपना CABD क्रम में आपको रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा, 15 अगस्त सन 1995 को मिड डे मील योजना लागू की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन नंबर अ सन 2004 में प्रारंभ की गई। अगला जो है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी विशेषताएं जिला शिक्षा कार्यक्रम के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर अ NCTE। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा, सभ्यता और प्रगति के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं कि 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर अ स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।